वेलकम फ्रेंड्स। बिजनेस एनवायरनमेंट का हमारा ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वीडियो नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा है। बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर भी हमने देखा कि हमारा एक माइक्रो एनवायरनमेंट होता है और एक मैक्रो एनवायरनमेंट होता है और वो किस तरह से एक बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर अब हमको क्या रेडी करना है। इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। कुछ हमारी कंट्री में आर्थिक सुधार हुए, इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे 1991 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। क्योंकि इस पॉलिसी से पहले हमें काफी सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही थी। तो इस प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, उन बहुत सारी आ रही प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए 1991 में गवर्नमेंट ने एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। पहले क्या प्रॉब्लम थी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था, ये लाइसेंस ले वो लाइसेंस ले, गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट करना बहुत मुश्किल होता था। छोटी छोटी बातों के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेना, प्राइवेट सेक्टर ये काम नहीं कर सकता, वो काम नहीं कर सकता। तो बहुत सारे टिपिकल से प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1991 के अंदर एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। उसके अंदर गवर्नमेंट ने 3 काम किए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उदारीकरण, निजीकरण और इसको हम बोलते हैं वैश्वीकरण। तो उदारीकरण के अंदर, लिबरलाइजेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो कह लीजिए कि गवर्नमेंट ने उदार कर दिया, लगा लो एक उधार हो गया लोगों का। कैसे? क्योंकि लिबरलाइजेशन के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंस लेने की प्रक्रिया काफी इजी कर दी और कुछ बिजनेस के अंदर तो बोल दिया कि आपको लाइसेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। कब पहले क्या होता था, लाइसेंस लेने की जो प्रोसेस थी बहुत लंबी थी। अभी लाइसेंस लेने से या तो मना कर दिया कुछ बिजनेस के अंदर, या लाइसेंस का प्रोसेस था वो बहुत इजी कर दिया गया। दूसरी बात, पहले बिजनेस का जो स्केल होता था फिक्स होता था, तो बिजनेस के स्केल को फिक्स करने की परमिशन भी गवर्नमेंट ने दे दी कि आप अपनी मर्जी से बिजनेस का स्केल पैमाना फिक्स कीजिए कि कितना बड़ा बिजनेस आपको करना है या कितना छोटा बिजनेस आपको करना है। तो ये आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर गुड्स एंड सर्विसेज का पहले जब मूवमेंट होता था, गुड्स और सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट ले जाने के अंदर, मूवमेंट करने के अंदर परमिशन लेनी पड़ती थी। अभी परमिशन की जरूरत गवर्नमेंट ने बहुत कम कर दी थी। रेयर प्रोडक्ट के ऊपर, एक दो प्रोडक्ट ऐसे थे जिसके ऊपर परमिशन की जरूरत थी, अदरवाइज परमिशन लेने की जरूरत नहीं थी। टैक्सेस के जो रेट थे वो कम कर दिए गए। पहले टैक्स बहुत ज्यादा थे, टैक्स इतने ज्यादा थे कि एक बिजनेसमैन जो नया बिजनेस लगाना चाहता था बेचारा वो परेशान ही हो जाता था। टैक्सेस की रेट बहुत कम कर दी गई। प्राइसेस पहले जो फिक्स होते थे, प्राइस पहले कौन फिक्स करता था, गवर्नमेंट फिक्स करती थी। अभी प्राइस फिक्स करने की परमिशन भी उनको दे दी गई, बिजनेस को दे दी गई कि आपने जो प्राइस फिक्स करना है, सर्विसेज का जो प्राइस फिक्स करना है आप कर सकते हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मैं आपको पहले भी बात कर रहा था। इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए पहले गवर्नमेंट से पॉलिसी परमिशन लेनी पड़ती थी, प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता, ये फॉर्म भर वो फॉर्म भर। अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का प्रोसीजर बहुत इजी हो गया। फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने के लिए, उसको अट्रैक्ट करने के लिए भी लिबरलाइजेशन हो गया। गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, टेक्नोलॉजी को डायरेक्टली इंडिया में इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया। अब बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन। इसके नाम से समझ में आ रहा है प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है हिंदी के अंदर निजीकरण। मतलब पहले क्या होता था, इस पॉलिसी से पहले काफी सारे सेक्टर, पब्लिक सेक्टर ऐसे थे जो गवर्नमेंट की कंपनियां चल रही थी, बहुत घाटे में चल रही थी, देश में आर्थिक घाटा बहुत ज्यादा हो जाता था। तो क्या पॉलिसी अपनाई गई, प्राइवेटाइजेशन कर दो। गवर्नमेंट के अंडर में चलने वाली कुछ कंपनियां तो बिल्कुल ही प्राइवेट कर दी, या कुछ कंपनियों को 50% प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया गया। मतलब प्राइवेटाइजेशन करने का क्या मतलब है, जब आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर सीधा बिजनेस स्टार्ट करते हो, दैट इज ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन। आपको प्राइवेट बिजनेस करने की छूट दी गई, दैट इज ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक सेक्टर की कंपनी को प्राइवेट सेक्टर के हाथ सौंप देना, दैट इज ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन। पब्लिक सेक्टर का 50 या 60% शेयर प्राइवेट लोगों के हाथ में सेल करता है, दैट इज ऑल्सो प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेट बिजनेस करने वालों को काफी सारी छूट दी गई, प्राइवेट सेक्टर का रोल कम हो गया, सॉरी पब्लिक सेक्टर का रोल कम हो गया, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले जितने भी बिजनेस थे मोस्ट प्रोबेबली गवर्नमेंट के अंडर में चलते थे, पर प्राइवेटाइजेशन आने से क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर का रोल कम हुआ, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया। अब प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ गया तो क्या हुआ होगा, कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़नी स्टार्ट हो गई, देश का विकास होना स्टार्ट हुआ।
मैनेजमेंट के अंदर काफी सारे अच्छे अच्छे लोग आ गए, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी तंत्र के अंदर, सरकारी तामझाम के अंदर क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो काम करके राजी नहीं होते हैं या निठल्ले बैठे रहते हैं। उनको पता है कि हम काम करेंगे या नहीं करेंगे, महीने के लास्ट में उनको सैलरी तो मिल ही जाती है। पर प्राइवेट सेक्टर के अंदर सिर्फ वही लोग टिक पाते हैं जो काम करते हैं, काम करके रिजल्ट दिखाते हैं। इसलिए मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो गई। मैनेजमेंट क्यों अच्छी हो गई? क्योंकि वहां पर प्राइवेट लोग आ चुके थे। कंपटीशन बहुत बढ़ गया, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस प्राइवेट लोगों के हाथों में आना स्टार्ट हो गए। कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने से क्या हुआ? प्राइसेस कम हुए, क्योंकि लोग, कंपनियां जब आपस में कंपटीशन करने लगी तो क्या होगा, एक दूसरे से कंपटीशन करने के चक्कर में प्रोडक्ट की सेल ज्यादा करने के लिए उन्होंने अपने प्राइसेस कम रखने स्टार्ट किए। प्राइसेस कम रखने स्टार्ट हुए, कस्टमर भी जागरूक हो गया, तो कंपटीशन भी बढ़ने से बहुत फायदे हुए। फिजिकल बर्डन बहुत कम होना स्टार्ट हुआ। देश के अंदर राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा रहता था, क्योंकि बहुत सारा लॉस पब्लिक सेक्टर के ऊपर हो जाता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे बिजनेस प्राइवेट लोगों के हाथ में सौंप दिए, इसलिए हमको लॉस कम होने लगा। फिजिकल डिफिसिट, जो सरकार के ऊपर जो बर्डन रहता था, घाटा रहता था, वो घाटा भी कम होने लगा। ग्लोबलाइजेशन क्या है? वैश्वीकरण, मतलब एक कंट्री की इकोनॉमी को दूसरी कंट्री की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कर देना। मतलब फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर गुड्स का, सर्विसेज का फ्री फ्लो होना। आप सर्विसेज दूसरों को भी दो, दूसरों को भी गुड्स सप्लाई करो, उनसे भी गुड्स आने दो, बाहर से भी सर्विसेज भी आने दो। कैपिटल का फ्री फ्लो होना स्टार्ट किया। कैपिटल कैसे फ्री फ्लो हुई? लोगों ने यहाँ पर पैसा लगाना स्टार्ट किया, हमने बाहर पैसा लगाना स्टार्ट किया, तो अल्टीमेटली कंट्री की डेवलपमेंट और होनी भी स्टार्ट हो गई। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का भी फ्री फ्लो होना स्टार्ट किया, बाहर से टेक्नोलॉजी आने लगी, हमारी टेक्नोलॉजी वहां जाने लगी। दैट इज द वैश्वीकरण। फ्री फ्लो ऑफ द पीपल इन द ऑल कंट्रीज, लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया इस इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद सभी कंट्रीज के अंदर। अल्टीमेटली ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या है? इंटीग्रेटिंग इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक कंट्री की इकोनॉमी को, हमारी कंट्री की इकोनॉमी को हमने बाकी के देशों के साथ, बाकी के विश्व के साथ हमने जोड़ दिया, एक कर दिया। पैसा यहां से वहां, वहां से वहां, गुड्स एंड सर्विसेज मैंने बाहर, हमारी कंट्रीज ने बाहर बेचना स्टार्ट किया, वहां की गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में आनी स्टार्ट हुई। तो ये हुआ ग्लोबलाइजेशन। अब बात आती है कि जब ये सब हुआ था तो कौन कौन से सुधार गवर्नमेंट किए, कौन कौन से मेजर स्टेप लिए होंगे, क्योंकि ये तो हमारा टारगेट था। इस टारगेट को करने के लिए कौन से मेजर स्टेप गवर्नमेंट ने लिए? तो मेजर स्टेप ऑफ द इकोनॉमिक रिफॉर्म, पहली बात, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी। एक नई इंडस्ट्री पॉलिसी आई। इस पॉलिसी के अंदर ये फिक्स कर दिया गया कि पब्लिक सेक्टर ने ये बनाना है, प्राइवेट सेक्टर ने ये बनाना है। पब्लिक सेक्टर को ये बनाने की परमिशन है, प्राइवेट सेक्टर को अगर ये बनाना है तो इसके लिए इसको लाइसेंस लेना है, नहीं लेना है, कितना बिजनेस करना है, इतने रुपए तक बिजनेस करना है, तो वो सारी पॉलिसीज पहले से ही इंडस्ट्रीज पॉलिसीज के अंदर फिक्स कर दी गई। फिर न्यू ट्रेड पॉलिसी बनी, व्यापार करने की नई ट्रेड पॉलिसी भी बनी गई कि आपने कहाँ बिजनेस करना है, कितना करना है, कौन सी कंट्री में बिजनेस कर सकते हो, लाइसेंस लेना है कि नहीं लेना है, तो ये एक नई ट्रेड पॉलिसी भी बन गई। फिर है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या होती है? फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड होती है। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट ने पहले से फिक्स कर दिया कि कितना फिस्कल पॉलिसी के अंदर कितना इनकम होने वाला है, कितना एक्सपेंडिचर होने वाला है, बजट बनाना, ये सब गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के अंदर फिक्स करना स्टार्ट किया। मॉनेटरी रिफॉर्म्स, कुछ मॉनेटरी रिफॉर्म भी होने स्टार्ट हुए, कुछ मॉनेटरी फॉर्म में सुधार भी होने स्टार्ट हुए। मॉनेटरी रिफॉर्म क्या होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसीज क्या होती है? मॉनेटरी पॉलिसीज का मतलब होता है कि वो पॉलिसी जो आरबीआई कॉमर्शियल बैंक के ऊपर फिक्स करती है। हर कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक होता है, हमारी कंट्री के अंदर सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। तो आरबीआई का इंटरेस्ट बढ़ाना या कम करना, तो वो मॉनेटरी रिफॉर्म्स के अंडर में आता है। फिर पांचवी बात है कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स। कैपिटल मार्केट कौन सी होती है? जहां पर सिक्योरिटीज को, शेयर को, डिबेंचर को सेल और परचेज किया जाता है। तो कैपिटल मार्केट के अंदर भी गवर्नमेंट ने काफी सारे सुधार किए, जैसे डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट के बारे में, है ना, सेल, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर के सेल परचेज करने के प्रोसीजर गवर्नमेंट ने पहले से भी काफी इजी कर दिए। फिर बात आई, छठी बात, रिमूव्ड प्राइस कंट्रोल। पहले काफी सारा प्राइस कंट्रोल कौन करता था? गवर्नमेंट ही करती थी। तो काफी सारी जगहों से प्राइस कंट्रोल करने की पावर गवर्नमेंट ने वापस हटा दी और प्राइवेट सेक्टर को बोला कि आप इन वस्तुओं के ऊपर, इन प्रोडक्ट के ऊपर आप अपने हिसाब से भी अपना प्राइस फिक्स करते हो। अल्टीमेटली प्राइस के ऊपर कंट्रोल करना गवर्नमेंट ने पहले से बहुत ज्यादा, 90% तक ऐसे लगा लो गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल हटा दिया। अब बात आती है कि जब ये सब हुआ तो बिजनेस और एक इंडस्ट्री के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, क्या फायदा होना स्टार्ट हुआ? सिंपल सी बात, जब ये सब कुछ हुआ होगा तो क्या हुआ होगा? कंपटीशन बढ़ा होगा।
बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर आई होगी, कंपटीशन बढ़ा होगा, एक दूसरे को बीट करना स्टार्ट किया होगा, एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस आया होगा, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस भी खड़ा हो गया होगा। अल्टीमेटली कंपटीशन के चक्कर के अंदर क्या हुआ होगा, कस्टमर को अच्छी से अच्छी सर्विसेज देने के लिए, एक दूसरे को compete करने के लिए कंपनीज ने क्या किया होगा, अपने प्रोडक्ट का रेट भी कम करना स्टार्ट किया होगा, प्राइसेस कम हो गए होंगे। प्राइसेस कम हो गए, कस्टमर को भी पूरी नॉलेज रहने लगी, कस्टमर को भी ये पता रहने लग गया कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज खरीदनी है, कौन सी चीज नहीं खरीदनी है, क्योंकि प्राइसेस की नॉलेज के बाद कस्टमर को अभी इंफॉर्मेशन रहनी स्टार्ट होगी, कस्टमर को भी फुल फ्लैश नॉलेज होनी स्टार्ट हो गई। जिस तरह से हमने देखा है कि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर कस्टमर को पता होता है कि कहां से कितना खरीदना है, क्या प्राइस पे खरीदना है। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, कंपनीज की टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई, जो प्रोडक्ट काफी महंगा बनता था, टेक्नोलॉजी के इंप्रूव होने से उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो गई अभी। छठी बात, पांचवी बात, बजटरी लॉस। पहले गवर्नमेंट को लॉस बहुत ज्यादा होता था, क्योंकि बहुत सारा पैसा कहां पे खर्च होता था, पब्लिक सेक्टर पे लॉस होता था, पब्लिक सेक्टर ऑलरेडी बहुत घाटे में चलते थे। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ते खोल दिए कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करो, बजटरी लॉस कम होना स्टार्ट हुआ। शॉर्टेज ऑफ द ट्रेंड एचआर, पर इसकी वजह से एक लॉस भी होना स्टार्ट हुआ। क्या, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई, बिजनेस इतने बढ़ गए कि हर जगह पर शॉर्टेज होनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी तो आ गई, हमने नई नई मशीनें तो लेकर आ गए, पर नई मशीनों के साथ साथ उस मशीनों पर काम करने के लिए हमको ट्रेंड किए हुए लोग भी चाहिए था, मतलब हमारे पास ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्सेज की भी कमी हो गई। तो ये बिजनेस के ऊपर कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी रहे हैं और कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट भी रहे हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को स्टडी करने के बाद आप अपनी तरफ से भी बिजनेस और इंडस्ट्रीज के ऊपर क्या इंपैक्ट रहा होगा, तो आप अपनी तरफ से भी इसमें राइट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंपैक्ट ऑफ द प्राइवेटाइजेशन ऑन द इंडस्ट्री एंड द बिजनेस इन इंडिया। सिंपल सी बात, पब्लिक सेक्टर के अंदर हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ रहती ही है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में डेफिनेटली कह लीजिए कि लोगों के पास एक सरकारी नौकरी की तरह काम होता है, काम करेंगे नहीं करेंगे, महीने के लास्ट में सैलरी मिल जाती है। जब से कंपनीज को प्राइवेटाइजेशन करना स्टार्ट किया है, वो ये कह रहा है कि इंडस्ट्री और बिजनेस के ऊपर क्या इंपैक्ट आया, क्या फायदा आया है। सिंपल सी बात, अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि अगर किसी पब्लिक सेक्टर की कंपनी को अगर मैं प्राइवेट कंपनी में तब्दील कर दूं तो क्या फायदा होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल फायदा होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की कोई नौकरी, कोई सरकारी नौकरी नहीं है। प्राइवेट कंपनी वाला कभी भी अपने इंप्लॉय को निकाल देता है अगर वो अच्छे से काम नहीं करता है, तो डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर के फायदे बहुत निकल कर आते हैं। प्राइवेटाइजेशन होने से क्या फायदा हुआ, पहली बात, कंपटीशन इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं हम आज टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का। आज से 2 4 5 साल पहले क्या था, कंपनीज की कॉलिंग रेट बहुत महंगी पड़ती थी। जब से जियो ने मार्केट के अंदर कदम रखा है तब से क्या है, इतने रेट डाउन हो गए हैं कि कंपटीशन की वजह से, कंपटीशन तो इंक्रीज हुआ ही है और प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का देखो फायदा तो है ही सही। दूसरी बात, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस अब कम होने लगी है। पहले पॉलिटिकल इंटरफेयर ज्यादा होता था, अब पॉलिटिकल इंटरफेयर कम हुआ है, तो डिसीजन बहुत जल्दी होने लगे हैं। पहले छोटे छोटे डिसीजन लेने से पहले सरकारों से पूछना पड़ता था, सरकार पत्नी डिसीजन अपने खुद देती थी, डिसीजन इसलिए हो ही नहीं पाते थे। तो प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हुआ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो गई है, इंटरफेयर उनका कम हुआ है, डिसीजन हमारे बहुत जल्दी हो पाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। प्राइवेट सेक्टर के जो लोग होते हैं, नौकरी करने वाले, हर काम की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, काम बहुत अच्छा करते हैं, उनको पता होता है कि अगर हम काम नहीं करेंगे तो हमको नौकरी से निकाल देंगे, तो इसलिए वो छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। टाइम पर आना, टाइम पर जाना, लंच के टाइम पर सिर्फ लंच कर रहा, कहीं टाइम वेस्ट ना करना, तो उन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी अच्छे से पता होता है। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद एफिशिएंसी बढ़ गई है, बिजनेस के काम करने की, इंडस्ट्री की, बिजनेस की एफिशिएंसी, कुशलता बढ़ गई है, अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा होने लगे हैं, क्योंकि हर बिजनेस को पता है कि अगर मुझे प्रॉफिट ज्यादा अर्न करना है, प्रॉफिट ज्यादा कमाना है, तो एफिशिएंसी मुझे ज्यादा रखनी ही होगी। ये प्रॉफिट को ज्यादा कमाने के लिए मुझे एफिशिएंट लोग भी चाहिए होंगे, कुशल, ट्रेनिंग दिए हुए लोग, वो लोग चाहिए जो पहले से ऑलरेडी ट्रेंड है, तो प्रॉफिट हमारे अल्टीमेटली प्राइवेटाइजेशन के बाद इंक्रीज होते ही होते हैं। इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होती है, इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी हुई है। पहले पब्लिक सेक्टर से काम होता था, नहीं होता था, सब गोलमाल चलता रहता था, अभी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी होनी स्टार्ट हुई है। फिर फ्रीडम इन द मैनेजमेंट,
पहले मैनेजमेंट के अंदर फ्रीडम नहीं थी, पब्लिक सेक्टर के अंदर, पब्लिक सेक्टर जब चल रहा था उस टाइम पे गवर्नमेंट के इतने लोग होने चाहिए, इस पार्टी के इतने लोग मैनेजमेंट होने चाहिए, इस पार्टी के इतने लोग मैनेजमेंट होने चाहिए, तो वो वाला जो प्रॉब्लम है अभी सोल्व हो गया है। प्राइवेटाइजेशन आने के बाद पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो गई है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, अपनी मर्जी से प्रोफेशनल लोगों को नौकरी पे रख सकते हैं जो रियलिटी में काम करने के लायक हैं। पहले क्या होता था, काम करने के लोग लायक नहीं होते थे और उन लोगों को हम नौकरियों पे रख लेते थे, तो अभी उन लोगों को ही नौकरी पे रखा जाता है जो प्रोफेशनल है, रियलिटी में ही उसको उस स्पेसिफिक चीज के बारे में, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में रियलिटी में नॉलेज होती है। तो ये हमारा फायदा है। अभी प्राइवेटाइजेशन का क्या इंपैक्ट आया बिजनेस के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर इंडिया के अंदर। अब बात करते हैं कि मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है बिजनेस इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। अगर देखें तो सिंपल सी बात है, हमने अभी इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी कर लिया है, इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है। सिंपल सी बात, वो फैक्टर जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि मैक्रो इन्वायरमेंट की हम बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंज आना, सोशल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो सारी की सारी बातें क्या आती हैं, हमारे बिजनेस के आउट ऑफ कंट्रोल में होती है, उसको हम बोलते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट। और बिजनेस इन्वायरमेंट हमेशा चेंज होता भी रहता है। सबसे खास बात आपको ध्यान रखनी है, इन्वायरमेंट कोई फिक्स नहीं होता, इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। पॉलिटिकल चेंज होते रहते हैं, फैशन में चेंज हुआ, टेक्नोलॉजी में चेंज हुआ, कभी किसी का इंटरेस्ट में चेंज हो गया। इंटरेस्ट बोले तो पब्लिक के इंटरेस्ट में, प्रोडक्ट, पब्लिक आज एक प्रोडक्ट खरीद रही है, हो सकता है कल की डेट में ना खरीदे, तो कुछ भी चेंज होते रहते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। पर हमको क्या करना होता है बिजनेस में, अगर मार्केट के अंदर अगर टिकना है तो हमको उसके साथ, चेंजेस के साथ चलना पड़ता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी बुक के अंदर दिया हुआ हो सकता है निरमा का एग्जांपल। निरमा बहुत एक फेमस कंपनी, जिसने अपने देखा कि मेरी पॉपुलैरिटी मार्केट में बहुत अच्छी है, अपने ब्रांड नेम का यूज किया उसने। निरमा के जो पहले जो प्रोडक्ट चल रहा था उसी के साथ उसने एक दो प्रोडक्ट और लॉन्च कर दिए, एडवांटेजेस मिलने लगा, प्रॉफिट होने लगा। पर साथ में दो कंपनियां और थी, गोदरेज और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, उन दोनों को घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि गोदरेज की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसने और दो प्रोडक्ट और भी लॉन्च कर दिए। फिर गोदरेज और हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने भी देखा कि हम जो प्रोडक्ट पहले से चला रहे हैं, इसके अलावा भी अगर हम भी प्रोडक्ट लॉन्च कर दें तो हमारे भी प्रोडक्ट मार्केट में इजिली बिक सकते हैं। तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड और गोदरेज को निरमा के नए प्रोडक्ट चुनौती लग रहे थे, थ्रेट लग रहा था, तो उन्होंने, इन दोनों ने क्या किया, उसी थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में बदल दिया और अपने भी प्रोडक्ट नए मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिए। तो मैनेजमेंट भी रिस्पॉन्स करती रहती है, उसके भी इन्वायरमेंट, बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको चलना पड़ता है अगर आपको मार्केट में टिकना है तो इस टॉपिक के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम एक बार फिर से मिलेंगे। तो यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।